नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 दिसंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव कब होंगे, सरकार चुनाव कब तक करवाएगी, सत्ता पक्ष में फुसफुसाहट, उकुलाहट और विपक्ष की ओर से डर कर चुनाव से भागने का आरोप। सरकार की ओर से दिए जाने वाले स्पष्टीकरण के बीच न्यायालय का निर्णय आने के बाद अब चुनाव करवाने के लिए जहां निर्वाचन विभाग सक्रिय हो गया है, वहीं राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। मधुस्थली जिले चूरू में पंचायत राज संस्थाओं में जिला परिषद, जिले की 12 पंचायत समितियों के वार्डों के पुनर्सीमांकन, पुनर्गठन आदि कार्य कर गठित वार्डों का प्रारूप प्रकाशित कर आपत्तियां मांगी गई है। जयपुर में टैक्सी से लिफ्ट देने के बहाने यात्रियों का अपहरण कर देसी कट्टा दिखाकर लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने जवाहर सर्कल और सांगानेर थाना क्षेत्रों में अपहरण व लूट की आधा दर्जन से अधिक वारदात करना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल कार जब्त की है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस उपायुक्त संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मनोज मीणा निवासी बनेठा उनियारा और घनश्याम मीणा निवासी नगर फोर्ट शामिल है। महाकाल लोक के निर्माण के बाद उज्जैन से श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या और दान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहले जहां प्रतिदिन 40 से 50 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते थे, वहीं अब रोजाना औसतन 1,20,000 श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। दान पेटियों से 43 करोड़ 43 लाख रुपए की नकद राशि प्राप्त हुई है, जबकि शीघ्र दर्शन व्यवस्था से 64 करोड़ 50 लाख रुपए की आय हुई है। इस तरह केवल भेंट पेटी और शीघ्र दर्शन से 11 महीने 15 दिनों में मंदिर को कुल 107 करोड़ 93 लाख रुपए की आय हुई है। देश में रेल यात्रियों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। रेलवे ने अगले 5 वर्षों में देश के प्रमुख शहरों से चलने वाली ट्रेनों की संचालन क्षमता को मौजूदा स्तर से 2 गुना करने का लक्ष्य तय किया है। इस योजना के तहत वर्ष 2030 तक रेलवे की बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया जाएगा। रेल मंत्रालय के अनुसार बढ़ती यात्री मांग को सुचारू रूप से संभालने के लिए कोचिंग टर्मिनलों का विस्तार, नए टर्मिनलों का निर्माण और ट्रैक व सिग्नलिंग क्षमता में सुधार किया जाएगा। जयपुर के लोगों और हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जयपुर मेट्रो रेल सीधे एयरपोर्ट तक पहुंचेगी। मेट्रो प्रशासन और एयरपोर्ट प्रशासन के बीच हुई एक अहम समन्वय बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने पर सभी संबंधित एजेंसियों ने सहमति जता दी है। योजना के अनुसार जयपुर एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल पूरी तरह अंडरग्राउंड रहेगी। इससे सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होगा और एयरपोर्ट के संचालन पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। मेट्रो कॉरिडोर सीतापुरा से तोड़ी मोड़ होते हुए एयरपोर्ट तक विकसित किया जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के पात्र कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। आरजीएचएस कार्ड के फार्मेसी, अस्पताल और अन्य एजेंसी के दुरुपयोग करने की आशंका को लेकर योजना में डिजिटल तरीके से पारदर्शिता लाने की कवायद शुरू की गई है। इससे योजना के लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल फोन पर हर माह आरजीएचएस कार्ड से हुए खर्च की विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। अच्छी बात है कि डिजिटल तरीके से हर माह मिलने वाली इस जानकारी से कार्ड के दुरुपयोग पर प्रभावी अंकुश लगेगा। वहीं लाभार्थी खुद यह भी जांच कर सकेंगे कि किसी फार्मेसी, अस्पताल या अन्य एजेंसी में उनके कार्ड का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को प्रकाश पर्व पर सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी को श्रद्धांजलि दी। मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पावन प्रकाश उत्सव के अवसर पर हम श्रद्धा पूर्वक उन्हें नमन करते हैं। वे साहस, करुणा और बलिदान के प्रतीक हैं। 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी भारतीय इतिहास में उनके योगदान के लिए अत्यंत पूजनीय हैं। श्रीगंगानगर में अग्रोहा विकास ट्रस्ट के तत्वाधान में समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित और सम्मानित करने के उद्देश्य से 27वां अग्र प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन कल रविवार 28 दिसंबर 2025 को दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन, नई धान मंडी, श्रीगंगानगर में किया जाएगा। यह आयोजन पिछले 2 दशकों से अधिक समय से निरंतर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समाज की शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक और अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। क्लेट परीक्षा में देश भर में प्रथम स्थान पर रही गीताली गुप्ता को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान में रेल नेटवर्क को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 2 अहम रेल खंडों के ट्रैक नवीनीकरण को मंजूरी दी है। रायकाबाग फलौदी जैसलमेर और लालगढ़ कोलायत फलौदी रेल खंडों में व्यापक नवीनीकरण किया जाएगा, जिस पर करीब 850 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह परियोजना रणनीतिक रूप से अहम इन दोनों रेल मार्गों की संरचना को आधुनिक बनाने के लिए शुरू की जा रही है।
राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की और गिरावट हो सकती है। इसी को देखते हुए प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। रात के साथ अब दिन का तापमान भी नीचे आ रहा है, जिससे ठंड का एहसास बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 7 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। आज अलवर, झुंझुनू, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर और चूरू जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अलवर के बानसूर क्षेत्र में गांव मेहरपुर में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने सेना में तैनात एक जवान के बंद घर में घुसकर करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग एकत्रित हो गए। जानकारी के अनुसार यह मकान भारतीय सेना में तैनात जवान सूबे सिंह जाट का है, जो पिछले करीब 2.5 माह से बंद पड़ा हुआ है। जवान पठानकोट में तैनात हैं और अपने परिवार के साथ वहीं रहते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग के आदेश पर स्कूलों में 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश प्रारंभ कर दिए गए हैं, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को अभी भी बुलाया जा रहा है। 5 डिग्री तापमान में बच्चे केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या इन बच्चों को सर्दी नहीं लगती? कलेक्टर के पास अधिकार है कि वे आंगनबाड़ी केंद्रों पर छुट्टी कर सकती है। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के लिए 10-10 दिन का अवकाश दिया जाता है, जिससे महिला कार्मिक बारी बारी से अवकाश ले सकती है, ताकि केंद्र बंद न रहे और बच्चों की देखभाल व सरकारी योजनाओं का संचालन होता रहे। जयपुर से प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जियों के भाव नरम गरम चल रहे हैं। यहाँ फूलगोभी, मटर सहित अन्य सब्जियां सस्ती हो रही है, तो वहीं भिंडी, टमाटर और ग्वार फली के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर मुहाना आलू प्याज मंडी में आज प्याज के दामों में इजाफा दिखाई दिया, तो वहीं आलू के दाम में गिरावट देखी गई। करौली में दोपहिया वाहन चलाने पर हेलमेट लगाने और कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करने की पुलिस प्रशासन की बार-बार समझाइश के बाद भी अनेक लोग अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में हादसों से जान बचाने की खातिर अब जिला पुलिस की ओर से नवाचार करते हुए लापरवाही बरतने वालों पर शिकंजा कसना शुरू किया है। जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में कलेक्टर स्थित अभय कमांड सेंटर से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने और सीट बेल्ट की अनदेखी के साथ यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर तीसरी आंख से नजर रखी जा रही है। पुणे से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक नवविवाहित जोड़े ने अपनी शादी के सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही अलग होने का फैसला कर लिया। शादी के तुरंत बाद दोनों के बीच गंभीर मतभेद सामने आए, जिसके बाद वे कोर्ट पहुंच गए और आपसी सहमति से अपनी शादी खत्म कर ली। इस घटना पर देश भर में चर्चा शुरू हो गई है। एडवोकेट रानी सोनावने के अनुसार पति और पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद इतने गंभीर थे कि उन्होंने तुरंत शादी खत्म करने का फैसला लिया। खास बात यह है कि इस मामले में हिंसा या आपराधिक गलत काम का कोई आरोप नहीं था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।